नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चाबहार पोर्ट की, जहां पर भारत ने अपना खजाना ओपन करके रख दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि चाइना का जो भी सपना था वो यहाँ पर चूर चूर होता हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखो बलूचिस्तान मुद्दे के कारण वहां पर लगातार जाफरा, आपने देखा कि ट्रेन हाईजैक हुआ, फिर उसके बाद 90 सैनिकों को मार दिया गया, बहुत सारे सैनिकों ने वहां पर जॉब छोड़ दी है। तो इसकी वजह से जो ग्वादर पोर्ट था उस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी उम्मीद है वर्तमान समय में ग्वादर पोर्ट, और इसको विकसित करने के लिए वो अपना जी जान लगा रहा है। लेकिन उसका कुछ आउटकम निकल करके नहीं आएगा अगर बलूचिस्तान में ये जो संघर्ष है वो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ग्वादर पोर्ट की जो आप देखोगे लोकेशन हो जाती है वो बलूचिस्तान के आसपास ही हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान के सपने पर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाबहार पोर्ट में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है और साथ ही साथ अमेरिका को भी यहाँ पर करारा जवाब दिया है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर जो अतिरिक्त फंडिंग दी जा रही थी, सहायता छूट मिल रही थी भारत को, उस छूट को रोक दिया था ट्रंप ने। ट्रंप का ये जो कारण था रोकने की वजह कि ईरान जो है वो परमाणु डील कर ले, इस वजह से जो अपने परमाणु कार्यक्रम चला रहा था, तो अमेरिका नहीं चाह रहा था कि जो ईरान है वो अपना परमाणु प्रोग्राम आगे लेकर के जाए। इसीलिए वहां पर उसको टैकल करने के लिए, ईरान को टैकल करने के लिए जो एक्स्ट्रा छूट मिल रही थी भारत को, वो भी बंद कर दी गई। इसके बावजूद भारत ने यहाँ पर चाबहार पोर्ट में अपनी प्रक्रिया को जारी रखा है, उसको डेवलप कर रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में वो इसकी क्षमता को 5 गुना बढ़ाने वाला है। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोकेशन क्या हो जाती है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो न्यूज है भाई, ग्वादर पोर्ट पर फंसे हैं एक तरफ चीन और पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो भारत है जिसको मौका मिल गया है चाबहार पोर्ट को और अच्छे से डेवलप करने का, और साथ ही साथ ट्रंप को भी यहाँ पर इंडिया ने करारा जवाब दिया है। आगे आते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान। हम सभी जानते हैं बलूचिस्तान चाहता क्या है कि भाई मुझे आजाद कर दो। इसको लेकर के जो बलूच लिबरल आर्मी वहाँ की हो जाती है, BLA अगर मैं बात करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है पाकिस्तान में। आए दिन आपको हाईजैक, आए दिन आपको ब्लास्ट, आए दिन आपको बस में 90 लोगों को मार दिया गया, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने के बाद पूरी दुनिया में शहबाज सरकार और चीन की जमकर किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। रीजन यही था क्योंकि ग्वादर पोर्ट की वजह से। वैसे चाइना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है ग्वादर पोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीन है वो टेंशन में है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चीन ने उस ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने में लगाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट भी चला रहा है, ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो दो चीजें यहाँ पर उसकी फंस रही हैं, एक तो ग्वादर पोर्ट और दूसरा इनका CPEC कॉरिडोर जो हो जाता है वो। ठीक है, चीन का सपना होगा यहाँ पर चूर चूर। यही नहीं, चीन की योजना ग्वादर में नेवी और सेना बेस बनाने की थी, इसलिए ये इतना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहा था। ठीक है, और अगर ये अभी ये नहीं होता, लाइक कि इस तरीके से यहाँ पर जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो बलूच लिबरल आर्मी है वो अलग होने की बात कर रही है, अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद इसका प्रोजेक्ट अभी बहुत अच्छा चल रहा होता आगे। और चाइना की स्ट्रेटेजी आप जानते हो, विस्तारवादी नीति वो अपनाता है। जिस भी देश की सहायता करता है वहां पे जाकर के अपना नेवी बेस, सेना बेस वो बना लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया काफी बार वीडियो में कि जैसा मालदीव के साथ अभी किया गया। मालदीव में उन्होंने जस्ट वाटर रिसर्च करने के बेसिस पर वहां पर अपना सैन्य बेस भी बनाने का शुरू कर दिया है और साथ ही साथ रडार सिस्टम भी लगा दिया है। ठीक है, चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके ग्वादर में पोर्ट का विकास किया है और एयरपोर्ट बनाया है, लेकिन क्या कोई फायदा इसका होता हुआ नजर आ रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता किसी दिन उस एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है, पाकिस्तान का ग्वादर को दुबई बनाने का सपना जहां फेल होता दिख रहा है, वहीं भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इंडिया अब और मजबूती से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
क्योंकि इंडिया का कहना है कि भाई हम रुक नहीं सकते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत सही समय है कि हम चाबार पोर्ट को और भी ज़्यादा डेवलप करें और भी ज़्यादा मजबूती से उस पर काम करें। भले ही अमेरिका कुछ भी कर रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका हम पे इम्पोज करना चाह रहा है बट हम नहीं मान रहे हैं, सिंपल। वैसे अमेरिका भी नहीं मानता है। आगे आते हैं, भारत का इरादा बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारत का इरादा 4,000 करोड़ खर्च करने का है और अगले 10 साल में वो इस ईरानी पोर्ट की क्षमता को 5 गुना बढ़ाने वाला है। क्योंकि एक तरफ हमने बात करी जहां पर दक्षिणी चीनी सागर, हिंद महासागर में आप देखोगे कि चीन अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको कायम करता जा रहा है। चीन अपनी सेना आर्टिफिशियल, दक्षिण चीनी सागर में उसने आर्टिफिशियल आपके द्वीप बना रखे हैं, आइलैंड बना रखे हैं जहां पर वो अपने सैन्य बेस बना रहा है, नेवी बेस बना रहा है। तो हमें उसका भैया चाहिए तो टैकल करने के लिए। और हमने क्यों बनाया था चाबार? ग्वादर को टैकल करने के लिए हमने चाबार बनाया था और हमें पता था कि इसे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और इसीलिए हमने चाबार में इतना इन्वेस्ट किया है। और अब जब ये सही समय हो जाता है तो इंडिया ने क्या बोला, 4,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे कहाँ पर? ग्वादर को विकसित करने में। इससे पहले अमेरिका ने चाबार पोर्ट को लेकर के भारत को दी गई छूट को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे मोदी सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अधिकतम दबाव बनाने की नीति पर अपना रहा है। अब ये परमाणु कार्यक्रम क्या है इनका, ये भी यहीं पर समझ लेते ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। एक्चुअली ईरान जो है ना वो क्या कर रहा है, 6 परमाणु बम बना रहा है, जो मैंने आपको काफी बार शायद ये वीडियो भी मैंने एक पर्टिकुलर बनाया था इस पर। तो ये 6 परमाणु बम बना रहा है, ठीक है। अब अमेरिका क्या चाहता है, अभी तक तो ईरान दब जाता था, दबदबा था अमेरिका का, अगर ईरान डर जाता था, अगर कोई देश कहता था या फिर इस तरीके से उस पर दबाव डाला जाता था, यानी कि देश मिलकर के अभी तक ईरान को दबा पा रहे थे। लेकिन अगर ईरान ने इन 6 परमाणु बमों को विकसित कर लिया तो उसके ऊपर किसी का कोई असर होगा नहीं और फिर अमेरिका जैसे देश भी डरेंगे। डरने का रीज़न ये नहीं है कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तो एक अलग चीज़ है। डरने का रीज़न सबसे बड़ा ये परमाणु ही है। तो अमेरिका चाहता है कि मैं ईरान के साथ डील करूं इस परमाणु प्रोग्राम में और वहां पर कुछ समझौते साइन करवाऊं। मैं ये कहूंगा ईरान से कि ठीक है तुम्हारी इसमें मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन तुम इस समझौते पे ये लिखो भाई पर्टिकुलर कि तुम कभी भी अपने इन परमाणु हथियारों का उपयोग अमेरिका के ऊपर नहीं करोगे। सो इस तरीके से ट्रंप ने चिट्ठी लिखी है, बातचीत करना चाहते, लेकिन ईरान ने कोई भी सामने से जवाब नहीं दिया और इसी वजह से उन पर जो प्रेशर है ये क्रिएट करना चाहते हैं कि चाबार पोर्ट के नाम पे ही हम प्रेशर क्रिएट कर दे। क्या पता इंडिया ही बात कर ले जा करके, राइट। तो कुछ इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि अभी तक हमें पता था कि हम ईरान को दबा सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका भी जानता है, अन्य देश भी जानते हैं कि अगर इन्होंने परमाणु डेवलप कर लिए भाई तो हम इन्हें दबा नहीं पाएंगे। क्या उसका मूड घुमा, उसने हमारे ऊपर परमाणु हथियार छोड़ दिया, सिंपल, ठीक है। चलिए, इसी वजह से अमेरिका ने भारत की कंट्रोल वाले चाबार पोर्ट को दी गई छूट को खत्म करने का फैसला किया। भारत सरकार 4,000 करोड़ खर्च करके नई आधुनिक क्रेन लाना चाहती है ताकि पूरे पोर्ट का जो तंत्र है उसको आधुनिक बनाया जा सके। अभी जो चाबार पोर्ट की क्षमता हो जाती है वो 1 लाख TUS हो जाती है, लेकिन इसकी क्षमता को बढ़ा करके ये 5 लाख TUS करना चाहते हैं और इसी वजह से हम नई आधुनिक जो क्रेन है वो लाना चाहते हैं। भारत ने चाबार पोर्ट के लिए दी है करोड़ों डॉलर की मदद। चाबार पोर्ट पर एक दूसरा बर्थ बनाने की भी योजना चल रही है। चाबार पोर्ट के लिए नई क्रेन का ऑर्डर कर दिया गया है और भारत ने चाबार पोर्ट को लेकर के ईरान के साथ पिछले 10 साल का समझौता कायम कर लिया है। भारत के सामान आयात करने के लिए 12 करोड़ डॉलर जो है वो दिए हैं कि हम यहाँ से सामान आयात करेंगे। भारत ने 25 करोड़ डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है ताकि चाबार पोर्ट का विकास किया जा सके। भारत ने अब तक 2 करोड़ 40 लाख डॉलर के उपकरण ईरान को यहाँ पर दिए हैं और चाबार को अन्य उपकरणों की सप्लाई करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है इस चाबार पोर्ट पर, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी की भी धमकी से रुकने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान को मिलेगा इसका जवाब। भारत के लिए चाबार पोर्ट चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब था, ये हम सभी जान रहे थे। इसके अलावा बात करें तो भारत चाबार पोर्ट की मदद से अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के देशों से जुड़ जाएगा। हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनानी है, हमारा जो विजन है पूरा क्लियर है। वहां ग्वादर पोर्ट कनेक्टिविटी, इधर चाबार पोर्ट सेंट्रल एशिया तक, ठीक है। और फिर हमारा जो आयात निर्यात का सिस्टम है वो अच्छा चलेगा और हम जो अपना एक जो कहते हैं ना वर्चस्व या दबदबा या इस तरीके से कनेक्टिविटी अगर बिल्ड कर पाएंगे तो हमारे रिश्ते भी उन देशों से अच्छे होंगे जिनको हम अपने समर्थन में ला सकते हैं। जो हमें फ्यूचरिस्टिक अगर बात करें फ्यूचर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भी चाबहार पोर्ट रास्ता हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि हमें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है इन फ्यूचर। इस कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे रूस से जुड़ जाता है और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत ईरान के रास्ते अर्मीनिया, रूस तथा यूरोप के अन्य देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है और साथ ही साथ सामान भी भेज सकता है। यही नहीं, रूस भी इस कॉरिडोर के जरिए भारत और खाड़ी देशों तक आसानी से आ जा सकता है। इस वजह से अमेरिका प्रतिबंधों से आसानी से, जो हम प्रॉब्लम हुई थी ना, अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, इस तरीके से चीजें कर रहा है, तो हम उससे भी बच जाएंगे, डायरेक्ट बच जाएंगे, हमें कोई इशू भी नहीं होगा और हमारी जो आवाजाही है वो भी रहेगी और साथ ही साथ हमारी जो पहुंच है वहां तक सुरक्षित हो पाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस चाबहार पोर्ट इज गोइंग टू बी द ब्लास्ट इन लास्ट, अगर हम बात करें इन 10 years, जो आपके अगले हम 10 साल की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर हैंड अगर हम बात करें द पाकिस्तान एंड द चाइना, तो उनके माथे पर सिलवटें पड़ चुकी हैं बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान की वहाँ पर इस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस न्यूज़ को लेकर के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।